दुनिया आज दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलपिंग कंट्री है जहां टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है। ज़्यादातर लोगों को इन देशों में हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है और इनका लाइफस्टाइल ऊपर से ऊपर ही होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ वो देश है जहां गरीबी अपने एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल छू रही है। लोगों को कचरे के डब्बे में खाना तलाश करने के लिए मजबूर हैं। इन इलाकों में लोगों को कोई फैसिलिटी मिलना तो दूर की बात, ज़िंदगी की बुनियादी फैसिलिटी जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिलता है। सवाल ये है कि अमीर देशों के पास तरक्की का कौन सा फॉर्मूला है जो उन्हें अमीर से अमीर बनाता चला जा रहा है, और गरीब देशों के पास ऐसा कौन सी कमी है जो उन्हें तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने नहीं देता। क्या अमीर देशों अपने ज्योग्राफी की वजह से अमीर है या मौसम की इंसानी तरक्की में कोई दखल है? क्या गरीब देश के लीडर निकम्मे और करप्ट है? एक सबसे मशहूर किताब व्हाई नेशन फेल के राइटर ने इन्हीं सवालों को तलाश करने की कोशिश की है। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि क्या देश अपने ज्योग्राफी की वजह से नाकाम होते हैं क्या? कुछ डेवलपिंग देशों में सोचना आम है कि गरीब देशों का ज्योग्राफी ही ऐसा है कि वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में तेज़ गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग आलसी और कामचोर होते हैं और वो अपने देशों में डेवलपमेंट और नए आइडिया पसंद नहीं करते। जबकि अमीर देशों में ठंड होती है, इसलिए वहाँ के लोग मेहनती होते हैं। ज्योग्राफी और मौसम के ये नज़रिया 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू ने पेश किया था। उसने ये भी कहा था कि गर्म इलाकों में आलसी लोगों पर डिक्टेटर हुकूमत करते हैं। व्हाई नेशन फेल के राइटर ने मॉन्टेस्क्यू के सोच को रद्द करते हुए मलेशिया, सिंगापुर और बोत्सवाना की तरक्की का मिसाल दी है। ये देश भी गर्म इलाके में है, फिर भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का मिसाल सामने है। इन दोनों देश का ज्योग्राफी एक ही था, मगर कोल्ड वॉर के दौर में वेस्ट जर्मनी तो तरक्की देश बन गया, मगर ईस्ट जर्मनी के लोग गरीबी की चक्की में पिसते रहे। मगर एक वक्त वो भी आया जब ईस्ट जर्मनी के लोग ने बर्लिन वॉल गिरा दी और वेस्ट जर्मनी के साथ मिल गए। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये है कि देश की नाकामी में कल्चर का हाथ होता है क्या? मिसाल के तौर पर अफ्रीका इसलिए गरीब है क्योंकि वो लोग जादू टोना जैसे चीज़ पर यकीन करते हैं और वो लोग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते। इसकी तरह ये भी समझा जाता है कि लैटिन अमेरिका कभी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर ही ऐसा ही है और वो लोग टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं और उनकी पास नेचुरल रिसोर्स भी कम है। व्हाई नेशन फेल के राइटर लिखते हैं और उनकी रिसर्च के मुताबिक अफ्रीका के देश कॉन्गो के लोगों को सदियों तक पहिया और हल के बारे में नहीं मालूम था। बाद में उन्होंने पुर्तगाली से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल सीखा। इसके बाद उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से बनने वाली बंदूकें को जल्द इस्तेमाल को शुरू कर लिया। जैसे जैसे उन्होंने यूरोपियन लोगों से दोस्ती होने लगी और कॉन्गो देश अपने यहाँ वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, एजुकेशन, कपड़े पहनने का स्टाइल और घर बनाने का स्टाइल, ये सब उन्होंने यूरोप से सीख लिया। व्हाई नेशन फेल के राइटर का ये नज़रिया काफ़ी हद तक सही है कि कल्चर तरक्की में रुकावट नहीं बन सकता। इसके एक मिसाल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी है, जो कभी एक देश थे, इनका कल्चर एक ही था, मगर आज इनके बीच लकीर खींची है। इसकी एक तरफ डेवलप कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, जो कि साउथ कोरिया है। दूसरी तरफ एक गरीब देश है जो कि नॉर्थ कोरिया है। यानी इस तजुर्बे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की कल्चर थोड़ी बहुत रुकावट कर सकती है, मगर इसे रोक नहीं सकती। इसलिए ये नज़रिया गलत है कि देश अपने कल्चर से कामयाब या नाकाम होता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या देश इसलिए नाकाम होता है क्योंकि उनके देश के लीडर जाहिल होते हैं? ये नज़रिया हिंदुस्तान जैसे देश में आम है और ये भी समझा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर को मार्केट इकोनॉमी को समझ नहीं सकते। इसलिए ये ख्याल किया जाए कि गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि इन्हें बहुत सी तिजारती नाकामियाँ झेलनी पड़ती है। इन देशों की पॉलिसी और एक्सपर्ट नहीं जानते कि तिजारत को तरक्की कैसे देनी है और रास्ते की रुकावट को कैसे दूर करना है। जबकि इनके मुकाबले में अमीर देश इसलिए अमीर हो गए क्योंकि वहाँ उन्हें कामयाब पॉलिसी बनाया और उसे कामयाबी के साथ उन्हें अपने नाकामियों को ख़त्म किया। दोस्तों, व्हाई नेशन फेल के राइटर के नज़रिए ये है कि गलत पॉलिसी लीडर नहीं बनाते,
इनके पीछे सिस्टम का खराबी होती है, जिनकी वजह से लीडर को मजबूरन गलत फैसले लेना पड़ता है। जैसे ही कोई देश नाकारा सिस्टम पर काबू कर लेता है, फैसले ठीक होने शुरू हो जाते हैं और फिर देश भी तरक्की करना लगता है। चौथा सवाल ये है कि क्या कानून और संस्थाएं देश की तरक्की में रुकावट हो सकती है। वाई नेशन फेल के राइटर लिखते हैं कि किसी देश में कारोबार करने में कितना फ़ायदा है और लोगों को अपना मेहनत का फल मिलता है क्या नहीं। क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन को चोरी होने का डर होगा और इस पर भारी टैक्स का खतरा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा नहीं। अगर इन्वेस्टर ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी खुद ब खुद बैठ जाएगी। वाई नेशन फेल की रिसर्च के मुताबिक ऐसे कोई भी देश में इंसाफ मिलता हो और पब्लिक सर्विस मिलता, वहाँ तरक्की और खुशहाली का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिन देशों में जहां चोरी और फ्रॉड का खतरा है और कुछ पार्टियों में एग्रीमेंट नाकाम हो जाती है, वहां तरक्की मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा तरक्की के लिए सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और धोखेबाजी की रोकथाम के लिए और सख्त कानून भी बहुत ज़रूरी है। वाई नेशन फेल के राइटर के मुताबिक किसी देश की अच्छी और बुरी संस्थाएं और कानून और सियासी ताकत पर होती है, जबकि देश में ताकत ऐसे लोगों के पास आती है जो पब्लिक के खुशहाली के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जिससे लोगों की नौकरियां पैदा होती है। जबकि दूसरी तरफ ताकत ऐसे लोगों के पास चली जाए जो देश के दौलत लूटने पर यकीन करते हो, तो वो ऐसे ही पॉलिसी बनाते हैं जो सिर्फ लूटमार करते हैं। अब दोस्तों, ये एक सवाल पैदा होता है कि अमीर देश के एलिट क्लास अपने देश को तरक्की क्यों देते हैं और गरीब देश के एलिट क्लास लूटमार ज़्यादा क्यों करते हैं। वाई नेशन फेल के राइटर एक बड़ी हकीकत बताते हैं और उनका मानना है कि हर देशों में तरक्की इस बात पर होती है इसकी एलिट क्लास को फ़ायदा किस चीज़ में है। यानी एलिट क्लास को देश को तरक्की देने में फ़ायदा नज़र आएगा तो वो देश को तरक्की देगी, और अगर उन्हें लूटमार करने में और लोगों को दबाने में और अनपढ़ रखने में फ़ायदा नज़र आएगा तो वो ऐसा ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज हम अमेरिका और यूरोप में तरक्की देखते हैं, इसकी बड़ी वजह यहाँ की एलिट क्लास इसमें तरक्की और फ़ायदा नज़र आता था और आता है। जबकि गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ की एलिट क्लास तरक्की में अपना फ़ायदा नहीं देखती, बल्कि इसमें अपने लिए खतरा समझती है। दोस्तों, वाई नेशन फेल के राइटर की रिसर्च के मुताबिक जिस देश की एलिट क्लास तरक्की नहीं चाहती वो देश नाकाम होने लगती है। इजिप्ट, उज़्बेकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और अर्जेंटीना, ये देश एक दूसरे से बहुत दूर है। इनका लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से बहुत अलग है। फिर भी इन देशों में एक बात है कि यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी है। ये सब इस वजह से है क्योंकि यहाँ की एलिट क्लास को तरक्की में अपना फ़ायदा नहीं दिखता है। दोस्तों, आपके ख्याल में किसी भी देश की नाकामी की वजह वही है जो वाई नेशन फेल के राइटर के ख्याल में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।